औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. How are you students? I hope that you will be fine at your home. Today we are going to discuss our 9th lecture. The topic of the lecture is the twins. Student, it is a poem. This poem has been written by Henry S. Lee. He was born in London 29th March 1837. He was a poet and playwright. He started writing from an early age. He was a brilliant and witty conversationalist and a humorous singer. He was died in 1883. This poem is a touch of his humorous taste in literary form. This poem consists of 3 stanzas. First of all, we will do the reading along with the difficult word meanings. In first stanza, the poet is telling us it's a story of a boy who was born twin. बेटा ट्विंस का मतलब होता है आइडेंटिकली जो बच्चे अपनी मुशाबत में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, जुड़वा पैदा होते हैं. ठीक है. पहले स्टैंजे में पोइट हमें बता रहा है इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम. फीचर मीन्स खदोखाल, लिम मीन्स अजू, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है उसके. उसने कहा इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर. कहता जब हम पैदा हुए तो हम अपने फीचर्स में, फेस में, शक्ल सूरत में, खदो खाल में, कहता हम दोनों बहन भाई जो हैं वो सेम थे, एक जैसे थे. हमारी बॉडी लैंग्वेज जो थी, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी जो थे, हमारी शक्ल सूरत, कलर, कॉम्प्लेक्शन, हर चीज़ जो थी वो एक दूसरे से मिलती जुलती थी. जब ऐसी चीज़ें दो ट्विंस की मिलती जुलती हों तो वो बिल्कुल आइडेंटिकली उनकी रिसेम्बलेंस जो होती है ना वो सेम होती है. दैट फोक गॉड टेकिंग मी फॉर हिम. फोक मीन्स लोग. कहता लोग जो थे ना वो धोखा खा जाते थे. वो क्या करते थे, वो मेरे भाई की जगह मुझे समझ लेते थे और मेरी जगह उसे समझ लेते थे. एंड ईच फॉर वन अनदर मीन्स मेरी जगह उसे समझ लिया और उसकी जगह मुझे समझ लिया. इट पजल्ड ऑल आर किथ एंड किन. पजल्ड मीन परेशान होना, परेशानी होना, उलझन होना. आर किथ एंड किन. किथ एंड किन बेटा एक फ्रेज़ है जो कि रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिलेटिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उसने कहा ये जो सिचुएशन थी हमारे दरमियान, ये जो आइडेंटिकल रिजेम्बलेंस थी, ये हमारे रिश्तेदारों को परेशान कर देती थी. इट रीच अ फियरफुल पिच. होता क्या था, फियरफुल पिच का मतलब है कि ये सूरत हाल जो थी ख़तरनाक हद तक या खौफनाक हद तक पहुंच चुकी हुई थी. फॉर वन ऑफ अस वॉज बोर्न ट्विंस. ये ख़तरनाक हद तक क्यों पहुंच गई थी, क्योंकि हम दोनों भाई जो थे वो जुड़वा पैदा हुए थे और हम में से कौन है वो किसी को नहीं पता चलता था. यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया येट नॉट अ सोल न्यू विच. यहाँ सोल से मुराद बेटा यहाँ पे मतलब दूसरे लोग हैं. कोई भी इंसान जो था वो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था, उन्हें पता नहीं चलता था कि हम में फ़र्क क्या है. इन द नेक्स्ट स्टैंजा द पोएट इज़ टेलिंग अस वन डे टू मेक द मैटर वर्स बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड. कहता एक दिन क्या हुआ, ये सूरत हाल जो थी, ये सिचुएशन जो थी, ये जो प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने वो बयान कर रहा है, वो कह रहा है कि सूरत हाल जो थी वो बिगड़ गई. वर्स मीन बदतर हो गई. बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, जब हमारे नाम रखे जाने थे. फिक्स्ड मीन, फिक्स का वर्ड यहाँ पे बेटा नाम रखने के लिए इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, तो हम इसको नाम रखने के लिए, उसने कहा जब हमारे नाम रखे जाने थे, बिफोर आवर नेम्स वर फिक्स्ड, हमारे नाम रखे जाने से पहले, एज वी वर बींग वॉश्ड बाय नर्स, जब हमारी नर्स ने हमें नहलाया, दे गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, उसने हमें आपस में मिला दिया. आपस में मिला दिया मीन्स उसने हमारी जो आइडेंटिफिकेशन थी, हमारी जो शनाख्त थी एक दूसरे से, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिक्स कर दी. अब वो आगे जाके कह रहा है दस यू सी बाय फेट्स डिक्री. फेट्स डिक्री, अब वो कहता है कि पता नहीं ये मुकद्दर का फैसला था या रादर की बजाय द नर्स विन्स, यानी या फिर कहें नर्स का वहम था. ठीक है, दोनों चीज़ों का उसने जिक्र किया कि या तो ये मुकद्दर की वजह से हुआ, कुदरत की वजह से हुआ, या फिर हमारी नर्स के वहम की वजह से हुआ कि हम दोनों जो है वो आपस में मुकम्मल तौर पर
मिक्स हो गए, मिल गए। माई ब्रदर जॉन वॉज नेम्ड मी, मेरे भाई का नाम जो था वो मुझे दे दिया गया। एंड आई वॉज नेम्ड हिम, और मैं जो था मुझे उसका नाम दे दिया गया। बेटा इस स्टैंजा में हमने पोइट के बारे में पढ़ा है कि वो उसका ह्यूमरस टच है, लिटरेरी फॉर्म में वो ह्यूमरस टच रखता है, टेस्ट रखता है। तो हमें ये स्टैंजा जो है वो इंडिकेट्स करता है उसके ह्यूमरस टच के बारे में। एक न्यूबॉर्न बेबी को क्या पता कि मेरा नाम जॉन रखा जाएगा या सपोज़ मार्क रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे जॉन नाम पसंद था लेकिन वो मेरे भाई का रख दिया गया और मुझे कोई और नाम दे दिया गया। ये चीज़ जो है, ये हल्का सा ह्यूमरस का टच जो है, थोड़ा सी फनी सिचुएशन हमारे सामने जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। इन द थर्ड स्टैंजा, अब वो आगे अपने जो प्रॉब्लम्स हैं फर्दर वो बता रहा है। वो कहता है कि दिस फैटल लाइकनेस, फैटल खतरनाक, लाइकनेस मुशाहबत, हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना, मुमासलत जो है, एवर डॉज्ड धोखा दे देती थी। हमारे दरमियान इतनी ज़्यादा आइडेंटिकल रिजेम्बलेंस जो थी वो धोखा दे देती थी। कैसे? माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल, कहता है ये जो हमारे दरमियान रिजेम्बलेंस थी, ख़तरनाक हद तक जो थी, वो धोखा दे देती थी। कैसे? उसकी वो एग्ज़ाम्पल दे रहा है कि जब हम स्कूल में दाखिल हुए, जब हमारे पेरेंट्स ने हमारा स्कूल में एडमिशन करवाया, तो वहाँ जाके ये सूरत हाल कैसे हुई। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉज, कहता मुझे हमेशा छड़ी से मार पड़ती थी। एंड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल, और कहता मेरा भाई जो था वो बेवकूफ़ साबित हुआ था, यानी वो बेवकूफ़ था। ठीक है, उसकी हरकतें ऐसी थी जो बेवकूफ़ी वाली थी। होता क्या था कि बेवकूफ़ी उसका भाई करता था और मार जो थी वो उसे पड़ जाती थी। यानी ये जो उनकी फैटल लाइकनेस है वो फ्यूचर में आगे जाके जब वो स्कूल गोइंग हुए तो उनके लिए इसने मसाइल खड़े करने शुरू कर दिए। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, अब वो आगे जाके ना एक सवाल कर रहा है। ये सूरत हाल जो है उसके लिए तकलीफ दे है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कहता आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरी वन आई न्यू, कहता मैं अपने हर जानने वाले से, फ्रूटलेसली का मतलब होता है बेफ़ायदा, बेसूद, फजूल, जिसका कोई आपके पास हल नहीं है। कहता मैं अपने हर जानने वाले से ये बेफ़ायदा और बेसूद सवाल पूछता हूँ, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, इफ़ यू वर मी, अगर आप मेरी जगह पे होते हैं, टू प्रूव दैट, साबित करने के लिए, इस चीज़ को साबित करने के लिए, दैट यू वर यू, आप हैं। यानी वो कह रहा है कि मैं हर किसी से ये सवाल करता हूँ कि आप कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी करेंगे, कौन सा ऐसा पॉइंट जो है वो अपने माइंड में लेके आएंगे प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए कि मैं हूँ और मेरा भाई जो है वो दूसरा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस पोइम में हमने 3 स्टैंजाज पढ़े हैं और 3 स्टैंजाज में पोइम जो है वो हमें, पोइट जो है वो हमें ट्विंस के बारे में प्रॉब्लम्स बता रहा है। ठीक है, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो भी हमने देख लिए हैं कि स्टैंजा नंबर 1 में कौन कौन से आए हैं, फीचर, लिम्स, फोक, किन एंड किथ एंड किन, पजल्ड, फियरफुल पिच है। स्टैंजा नंबर 2 में वर्स, फिक्स्ड, मिक्स्ड, फेट्स, डिग्री, रादर, विम, और स्टैंजा नंबर 3 में हमारे पास क्या आया, फैक्टल, रिजेम्बलेंस, डॉज्ड, फ्लॉज्ड, fruitlessly or proved. Now we will do the summary of the poem. Student, now we will do the summary. I have already written on a board to explain it in detail in front of you so that you will understand very well what is the poem of the twins. The poem Twins has been written by Henry Astley. This poem has been written by poet Henry एस्ली। ये पोइम जो है ये हेनरी एस्ली ने जो है वो लिखी है। इट इज़ अ ह्यूमरस शॉर्ट पोइम। as I have already told you that this poet has a humorous touch, literary humorous touch in his writing. So this poem is a piece of little humorous short poem in which a child describes his problems being the resemblance to his brother. This poem explains in front of us that a boy who is facing many problems because he was born twins. He was alike his brother.
ही वॉज सेम इन बॉडी, फीचर्स, कॉम्प्लेक्शन विद हिज ब्रदर। ओके, वो अपने रंग रूप में, अपने खदोखाल में, अपने अज़ा में वो अपने भाई जैसा था। उनके दरमियान में कोई फ़र्क नहीं था, ठीक है। और ये चीज़ जो थी वो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, मसाइल खड़े कर रही थी, जिसकी वो बात कर रहा है, ठीक है। उसने कहा बीइंग रिजेम्बलेंस टू हिज ब्रदर, अपने भाई से मुशाहबत होने की वजह से उसको जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो उसको हमारे सामने वो जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कहता है उसने कहा दे वर ट्विन्स इन फॉर्म, फीचर्स एंड कॉम्प्लेक्शन। वो अपनी शक्लो सूरत में, ख़दो ख़ाल में और अपनी रंगत में वो अपने भाई जैसा था, बिल्कुल उससे मिलता जुलता था, आइडेंटिकली सेम था वो। नेक्स्ट, पीपल वर अनएबल टू मेक डिफरेंसेस बिटवीन देम। अब लोग जो थे वो बेचारे उनके दरमियान फ़र्क नहीं कर सकते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि दोनों में से सपोज़ जॉन कौन है और मार्क कौन है, उन्हें पता ही नहीं लगता था। लोगों के लिए ये मुश्किल था, लोगों के लिए उनके दरमियान में फ़र्क करना जो था वो मुश्किल था। लोग अपने आप को इस काबिल नहीं समझते थे कि उनके दरमियान फ़र्क कर लें, क्योंकि उनकी मुमासलत बहुत ज़्यादा थी। दे वर मिक्सड अप बाय नर्स। अब ये सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में कैसे हुई कि उनकी नर्स ने उन्हें आपस में मिला दिया। कब? व्हेन शी वॉज वॉशिंग देम, जब वो उन्हें नहला रही थी। आफ्टर बर्थ जब वो उन्हें नहला रही थी तो उसने दोनों की आइडेंटिटी जो थी, दोनों की शनाख्त जो थी, उसे एक दूसरे के साथ मिला दिया, एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया। फिर क्या हुआ? शी इंटरचेंज्ड द कूपन ऑफ देयर नेम्स। अब जब उसने उन दोनों को मिलाया तो उनके नेम के जो कूपन्स थे, जिनके ऊपर उनके नाम जो उनके पेरेंट्स ने उनके लिए रखे हुए थे, लिखे हुए थे, वो उनको भी उसने आपस में मिक्स कर दिया। तो इसलिए दोनों की आइडेंटिफिकेशन जो थी वो एक दूसरे में गड़बड़ हो गई, एक दूसरे में मिक्स हो गई। तो इसलिए उन दोनों में फ़र्क करना जो था वो मुश्किल हो गया। जैसे कि हमने स्टैंजाज़ की पैराफ्रेजिंग में पढ़ा कि ये शायद तकदीर का फ़ैसला था या नर्स की मिस्टेक थी या नर्स का कोई वहम था, तो वो लोग बाय चांस या आप कहते हैं कुदरत की वजह से या नर्स की वहम की वजह से या ख़याल की वजह से वो आपस में मिल गए, मिक्स हो गए। नेक्स्ट, व्हेन दे वेंट टू स्कूल। अब सूरत हाल जो है वो ये हो गई, हमने स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग में भी ये पढ़ा है कि अब ये सूरत हाल कैसे आगे जाके हमारे सामने एक्सप्लेन होती है कि जब वो स्कूल गए, जब उनके पेरेंट्स ने उनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया, वो स्कूल गोइंग की एज में आए। When they went to school, they were punished because follies of others. अब हुआ क्या कि जब उनका स्कूल में एडमिशन हो गया, वो स्कूल में जाना शुरू हो गए, तो उनको एक दूसरे की गलतियों की, एक दूसरे की बेवकूफ़ियों की वजह से सज़ा मिलने लगी। अब अगर गलती जॉन ने की है तो सज़ा मार्क को मिल रही है, और अगर मार्क ने की है तो वो सज़ा जो है उसको छड़ी से जो है वो जॉन को इसकी पटाई हो रही है। यानी एक दूसरे के जो है गलतियों की वजह से उन्हें आपस में उनकी सज़ाएं जो हैं, जो पनिशमेंट में तब्दील हो जाती हैं, ठीक है, बिकॉज फॉलीज ऑफ द अदर्स। आगे वो जाके हमसे, जैसे थर्ड स्टैंजा में उसने हमारे सामने एक क्वेश्चन रखा है, यहाँ पे भी समरी में हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। ही आस्क्ड एवरीवन अ फ्रूटलेस क्वेश्चन। स्टूडेंट वो हर किसी से एक बेफ़ायदा, फजूल सा, बेसूद सा सवाल कर रहा है। सवाल वो क्या कर रहा है कि व्हाट ही वुड डू टू प्रूव, वो ऐसा क्या करेगा साबित करने के लिए, वो ऐसा कौन सा पॉइंट है या वो ऐसा कौन सा नुक्ता है जिसको वो इस्तेमाल करेगा इस चीज़ को साबित करने के लिए, इस चीज़ को रेटिफाई करने के लिए, दैट ही इज़ हिमसेल्फ, कि वो है, नॉट द अदर, दूसरा नहीं है। इफ़ ही वॉज एट हिज प्लेस, अगर वो उसकी जगह पे है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे सामने वो सवाल ये दे रहा है, वो कह रहा है कि मैं हर किसी से ये सवाल पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि आप कौन सा ऐसा प्रोसेस अपनाएंगे, कौन सी ऐसी लॉजिक जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि मैं हूँ, मेरी जगह मेरा भाई नहीं है, अगर वो उसकी जगह है। तो स्टूडेंट, through paraphrasing 3 stanzas of the poem and this summary, we come to know that being a twins, a boy is facing a lot of problem
which is related to his form, feature and complexion. And when he was going to school, he was also facing problem being identical to his brother. I hope so you will learn this poem by heart and also write on your neat copy. And if you have any problem to understand this poem or of paraphrasing of the poem, you have to see the video again and write each point of the video. That will help you to learn the paraphrasing of the poem and summary of the poem. Inshallah, we will meet again. Fi amanillah.